है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल तैयारीशाला पे। पिछले क्लास में हमने बताया कि घातांक और कर्णी के एक स्पेशल टाइप के बारे में, जो शायद आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आज हम लोग घातांक और कर्णी के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं घातांक और कर्णी के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज के बारे में। जिन्होंने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग शुरू करते हैं घातांक करने के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। घातांक यानी घातांक को घात या इसे हम लोग घातांक, घात या घातांक दोनों एक ही होता है। घात यानी कि पावर और घातांक यानी कि इंडिसेस। बेसिकली इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। इंडेक्स इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडिसेस है। ठीक है, इसे आप लोग एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल घात या घातांक, घात यानी कि पावर, घात और घातांक बेसिकली सेम टर्म है। घात को हम लोग पावर, घातांक को इंडिसेस, जो इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, इसे आप लोग एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। सेम टाइप करनी जो है वो सर्ड का, यानी कि करनी सर्ड्स जो है वो सर्ड का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग बेसिकली घातांक पे बात करेंगे। सर्ड्स के लिए यानी कि करनी के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा करनी के बारे में। आज हम लोग सिंपली घातांक के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टीज है, जो जो फॉर्मूला है, उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए। इंडेक्स, जस्ट इंडेक्स में आप लोग जानते होंगे, देखते हैं कहीं बहुत सारा नॉर्मली ऐसे कहीं पे अगर कोई नंबरिंग वगैरह किया रहता है, इंडेक्स जस्ट लाइक नंबर। अगर हम लोग 5 लिखते हैं, ये अपने आप एक इंडेक्स है। तो यहाँ पे घात और इंडेक्स जो आएगा, घात या घातांक या इंडेक्स, इंडिसेस या एक्सपोनेंशियल जो आएगा वो अलग फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं 7 और यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं 5, तो यही 5 जो यहाँ पे है वो आपका इंडेक्स कहलाएगा। यहाँ पे इसे आप इंडिसेस भी कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, इसे हम लोग पावर भी कहते हैं। हमने पहले बताया कि पावर कहिए, घात कहिए या घातांक कहिए, एक ही बात वहां पे है। और 7 जो यहाँ पे है वो आपका बेस कहलाएगा। बेस यानी कि आधार। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, घातांक यानी कि घात या घातांक दोनों सेम है। घात को इंग्लिश में पावर, घातांक यानी कि इंडिसेस, जो इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, करनी जो सर्ड्स होता है वो सर्ड का प्लूरल फॉर्म है। तो हम लोग करनी के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज हम लोग घातांक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको इसका बेसिक जो नियम है, जो इसका प्रॉपर्टी है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो आज के क्लास में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली सिर्फ घातांक पर। ठीक है, हमने समझ लिया घात क्या होता है। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा रहे तो ये 7 जो है वो बेस कहलाता है, यानी कि आधार कहलाता है। और जो ये 5 ऊपर है वो आपका इंडेक्स यानी कि पावर कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, अब ये चैप्टर में घात आएगा कैसे या घातांक आएगा कैसे, समझिए इस बात को। जैसे कोई नंबर को हम a इंटू ए इंटू ए इंटू इसको अगर हम m n टाइम्स तक लिखते हैं, तो इससे हम लोग और क्या लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ a को n बार गुना करना है। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में हम लोग a पे पावर n भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये भी एक घातांक और करने का एक फार्मूला है, या कह सकते हैं इसका एक नियम है घातांक का। तो ये पहले फार्मूला में आप इसे कह सकते हैं।
एग्जाम्पल में अगर आना चाहते हैं तो एग्जाम्पल मैं यहां दे देता हूं। अगर मान लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये अगर n टाइम्स तक जाता है तो इसे हम लोग कह सकते हैं टू टू दी पावर n, 2 पर पावर n। आई बात समझ में? ठीक है, हम लोग आगे फॉर्मूला पे आएंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी पे ही आज हम बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसे फार्मूला है जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो आज के क्लास में आप लोग को इस टाइप पर, मतलब इस चैप्टर के इस खासकर इस घातांक पर जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के एग्जाम में नहीं आइएगा, क्योंकि आज हम इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आइए हम लोग आगे इसके और भी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। इसके दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग आएंगे, वो क्या है, यदि इसका a टू द पावर m और इनटू a टू द पावर n, ठीक है, a पर पावर m और ये इनटू का सिंबल है, a टू द पावर n, a पर पावर n, अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी बना है। फॉर्मूला क्या बना है, यहां हम कह सकते हैं जब बीच में देखिए दोनों का बेस, हमने पहले बताया ये बेस होता है, ये पावर है, ये आधार, ये घात, ये आधार, ये घात। अगर दो व्यंजक का आधार सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हो तो जो पावर होते हैं, जो घात होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो यहां हम फॉर्मूला बना सकते हैं a पर पावर m और प्लस n। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां समझिएगा, मान लेते हैं लिखा रहे 2 पर पावर 2 और गुना में 2 पे पावर 3। इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? मान लेते हैं हमें ये फॉर्मूला अगर पहले पता नहीं था तो हम लोग कैसे इसे बनाते, तो हम बनाते क्या कि 2 पर पावर 2 का मान कितना होता है, तो किसी किसी संख्या पर जितना पावर लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, उससे हम लोग उतने बार गुना करेंगे। जैसे हमने पहले ही बताया कि अगर a इंटू a ये अगर n बार लिखा हुआ है तो a पे पावर कितना हो जाएगा, n, यानी a पे पावर n का अर्थ हुआ कि a को n बार गुना करना है, जो हमने पहले ही प्रॉपर्टी आप लोग को बताया। ठीक है, तो यहां 2 पे पावर 2 का अर्थ हुआ कि 2 को 2 बार गुना करना है, इन्हें 2 का स्क्वायर यहां कर सकते हैं, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो शायद 4 आएगा। फिर बीच में इनटू है, 2 पे पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 को 3 बार गुना करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। और ये अगर 4 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 यानी कि 32 आएगा। ये अगर हम फॉर्मूला नहीं जानते तो हम ऐसे बनाते। ठीक है, अब इसका नियम क्या है कि अगर हम 2 पे पावर 2 और गुना 2 पे पावर 3 है, तो हमने अभी बताया कि अगर जिसका आधार सेम हो तो यहाँ पे m और प्लस क्या हो जाएगा, n, यानी कि दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो 2 पे पावर हम 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, और 2 पे पावर 5 का मान निकालेंगे तो फिर से 32 ही आएगा। 2 पे पावर 5 का अर्थ हुआ 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं वहां पे आपका 32 ही आएगा। तो ये क्या हुआ कि अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते तो ऐसे बनाते हैं, फॉर्मूला जाने तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या सर यहाँ पे फॉर्मूला से हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो ये छोटे नंबर के लिए नहीं है। अगर ये नंबर बड़ा यहाँ पे होता और ऐसे एग्जाम में ऐसा देखा क्या गया तो छोटे नंबर यहाँ पे छोटा नंबर था तो आंसर हमारा ऐसे आ गया। होता क्या, जब नंबर यहाँ पे बड़े बड़े पावर होते हैं तो वहां पे पूरी नंबर को सॉल्व करके आंसर नहीं पूछा जाता है, वो नंबर हमेशा इसी फॉर्म में होता है। एक एग्जाम्पल देके मैं और बताना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपका आ जाए 3 पे पावर 18 और गुना 3 पे पावर 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 पे पावर 18 इंटू 3 पे पावर 7। तो अब इससे अगर हम लोग हल करने के लिए चलते तो 3 पे पावर 18 को हल करना मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है, इसे आप लोग आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आंसर भी आपका उसी फॉर्म में रहेगा। तो नियम क्या हमने बताया कि 3 पे पावर 18 गुना 3 पे पावर 7, तो यहाँ क्या आएगा, 3 पे पावर 18 प्लस 7 यानी कितना आएगा, 18 7 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका ऑप्शन भी आपका इसी फॉर्म में रहेगा,
ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 के पावर 25 को निकाला, तो ये निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है और एग्जामिनर ये भी जानता है कि इसको निकाल कर वो निकालने में काफी समय लगता है, तो एग्जामिनर भी जानता है कि हम इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके ही विद्यार्थी को बनाना है, तो इसलिए ऑप्शन भी इसी फॉर्म में रहते हैं। वो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मल्टीप्लीकेशन करके नहीं देता है। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम मान लेते हैं कि ये दो था, अगर तीन होता, जस्ट लाइक मानते हैं अगर ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन और गुना अगर ए पे पावर मान लेते हैं पी हो, तब क्या होगा? तो जस्ट लाइक पहले क्या किए थे हम लोग, इसमें भी क्या, इसमें दो टर्म थे, ए पे पावर एम और गुना ए पे पावर एन। यहाँ पे ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन और गुना ए पे पावर पी है, तो उस बार भी जुटा था, यहां भी जुटेगा, वहां पे दो पावर थे, दो फॉर्म में, तो यहाँ तीन है, तो यहाँ पे तीनों जोड़ेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि m प्लस एन प्लस पी, और ये हमारा इसी का विस्तृत रूप हो गया। ये दो फॉर्म में अगर चार होता तो आगे पावर और जुट जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया, दूसरा ये घातांक का दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए देखिएगा, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है क्या, यदि ए पे पावर एन और गुना सॉरी भागा भागा ए पे पावर एन, तब क्या हम लोग करेंगे? अगर ए पे पावर एम और भागा में क्या हो, ए पे पावर एन हो, तब इसका नियम क्या कहता है, तब इसका फॉर्मूला बनेगा ए पे पावर क्या, एम माइनस एन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जब गुना का सिंबल हो तो पावर आप में आपस में क्या हो जाते हैं, जोड़ दी जाते हैं, जुट जाते हैं। कब? जब बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तब। और आधार भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी से ऐसा लागू करेंगे। और जब आधार सेम, बीच में ये क्या डिवीजन का अगर सिंबल हो तो पावर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर गुना में जोड़ना था या भागा में जोड़ना था, तो आप कुछ बच्चे कंफ्यूज कर, उसके लिए क्या मैं बताता हूं। देखिए, अगर प्लस का यहाँ पे गुना का सिंबल लिखा हुआ है और गुना का सिंबल को अगर थोड़ा सा अगर मोबाइल को मूव करके देखेगा तो शायद ये प्लस दिखेगा, यानी जहां गुना का सिंबल हो उसको हम लोग प्लस करेंगे। और ये भागा का सिंबल है, देखिए भागा में कहीं ना कहीं माइनस ये दिख रहा है, तो ये भागा मतलब कि माइनस, और ये गुना मतलब देखिए गुना यानी कि प्लस। बात आई समझ में? आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। इसी का अगर एक रूप और आ जाए, अगर मान लेते हैं कि ए पे पावर एम, चलिए इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि लिखा रहा है दो पे पावर मान लेते हैं चार और डिवाइड दो पे पावर दो, इसका मान क्या आएगा? चलिए अगर मान लेते हैं ये फार्मूला जो प्रॉपर्टी दिया हुआ, ये प्रॉपर्टी अगर हमें पता नहीं होता तो हम कैसे बनाते? तो दो पे पावर चार का मतलब क्या होता है, दो को चार बार गुना करना है, तो दो को चार बार गुना कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 16 आएगा। क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। और दो पे पावर दो को कितना आएगा, दो पे पावर दो मतलब चार आएगा। और इसको हम लोग हल करेंगे तो 16 में चार से भाग दें तो हमें लगता है चार आएगा, और चार को हम दो का स्क्वायर भी कर सकते हैं। या ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। अब आपको देखना है कि आंसर जो है किस फॉर्म में है। ठीक है, ये है कि ये है। चलिए अगर ये फार्मूला हमें पता होता तो कैसे बनाते, तो हमने अभी बताया कि जब किसी भी व्यंजक का यहाँ पे इस फॉर्म में अगर रहे, दोनों का आधार सेम है, बीच में क्या है, डिवीजन का सिंबल है, तो पावर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो पावर घट जाते हैं मतलब कितना, चार माइनस दो यानी दो आएगा। तो देखिए दो पे पावर दो वहां भी आया था और यहाँ भी आया, इसको आप चार कहिए या दो पे पावर दो कहिए। देखिए यहाँ पे है कि पावर यहाँ छोटा फॉर्म है तो इसको हम डायरेक्ट हल कर लिए। अगर बड़ा पावर होता तो हम लोग हल नहीं करते, उस पे एक और एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लिखा रहा है दो पे पावर 18 और भागा दो पे पावर मान लेते हैं 7। दो पे पावर 18 और भागा दो पे पावर 7, तब कैसे करेंगे हम लोग? तो अब देखिए यहाँ पे अगर अब हम हल करेंगे, उस समय तो दो पे पावर 4 को हमने हल कर दिया, यहाँ पे अगर दो पे पावर 18 को हल करना है शायद थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए इस फार्मूला के हम लोग इस्तेमाल करेंगे और लगाएंगे क्या कि जब दो व्यंजक का यहाँ पे आधार यहाँ पे क्या रहे, इक्वल रहे, बीच में डिवीजन का सिंबल, तो पावर घट जाते हैं। यहाँ घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, दो पे पावर 11, यानी कि
18 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। बात आई समझ में? चलिए इसी का अगर एक विस्तृत रूप और देख लेते हैं। अगर a पे पावर m डिवीजन a पे पावर n और फिर डिवीजन a पे पावर p रहे तो क्या करेंगे? सेम फिर माइनस करना है, इज इक्वल टू आप यहां कह सकते हैं a पे पावर m माइनस n और माइनस p। आई बात समझ में? ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। ये इस पे भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। आइए एग्जांपल इस पे भी मैं दिखा देता हूं। चलिए समझिए, कहीं भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि कहां पे आपको समस्याएं आ रही है। ठीक है, आइए मान लेते हैं 7 पे पावर 7 में छोटा लेता हूं ताकि आपको हल करने में आसानी हो, समझ में आए। 2 पे पावर 7 डिवीजन 2 पे पावर 4 और भागा 2 पे पावर 2 का मान क्या आएगा? अगर हमने फॉर्मूला को पढ़ा है, जानते हैं, तब तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगर फॉर्मूला हमें पता नहीं हो तब कैसे निकालेंगे? तो 2 पे पावर 7 को हल करना पड़ेगा। अब 2 पे पावर 7 मतलब 2 को 7 बार गुना करना है। तो 2 को जब 3 बार गुना करेंगे ना, 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो शायद 8 आएगा, और 6 बार में कितना? 64, और 64 गुना कितना आता है? 128 भागा 2 पे पावर 4 का मान 16, तो 16 यहां लिखिए और भागा यहाँ पे कितना? 4। चलिए अब जानते हैं, पहले इसमें भाग यहाँ लगाएंगे तो 128 में 16 से भाग लगाइए तो 16 8, मेरे ख्याल से 8 बार में लग जाता है। फिर आगे देंगे डिवीजन 4, सॉरी आपको दिखाने दे रहा होगा, ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ आते हैं, 128 में 16 से भाग देंगे तो मेरे ख्याल से 8 आएगा, फिर भागा 8 देंगे और 8 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो फाइनली हमारा आंसर 2 आएगा। ठीक है, आंसर 2 आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग फॉर्मूला पता इसका होता तो सिंपली 2 पे पावर 7, तो क्या फॉर्मूला है? m माइनस n और माइनस p, मतलब 2 पे पावर 7 में 4 और माइनस 2, मतलब 2 पे पावर कितना घटेगा? 6 घट जाएगा, मतलब बचेगा 2 पे पावर 1। 2 पे पावर 1 मतलब कि 2 आंसर। आइए समझ में, यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, 2 पे पावर 7 माइनस 4 दिखाई अगर नहीं दे रहा, देखिए मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे ट्रेस करके। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 7 माइनस 4 और माइनस 2 बराबर लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। कैसे? तो 7 में से गया 4, 3 और 3 माइनस 2 1, और 2 पे पावर 1 का मतलब 2 होता है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अभी हमने मात्र 3 प्रॉपर्टी के बारे में देखा, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, फिर भी आप इस वीडियो से काफी कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चौथे प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। चलिए चौथे प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। आइए चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? यदि a पे पावर m और ये होल पर पावर n हो तब इसका अर्थ क्या होगा? इज इक्वल टू, इसका है फॉर्मूला क्या? a पे पावर m और गुना n, या आप ये भी कह सकते हैं a पे पावर कितना? m और n। देखिए जब दो वेरिएबल में बीच में कोई सिंबल ना होता है तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल समझा जाता है। ठीक है, a पे पावर m और ये होल पावर n है, इज इक्वल टू कह सकते हैं कि a पे पावर क्या? m गुना n बराबर a पे पावर m n। ठीक है, समझिए इसका एग्जांपल। मान लेते हैं लिखा रहे 2 पे पावर 2 पे पावर 3, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? क्वेश्चन इसमें एग्जाम में काफी इस पर आते हैं, इसलिए मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ले लीजिए ताकि एग्जाम में घातांक पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे कभी भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए इसको कैसे हल करेंगे? अभी हमने बताया फॉर्मूला से कि 2 पे पावर एम एन का मतलब क्या हुआ? दोनों को गुना करना है। अगर हम लोग फार्मूला नहीं जानते, पहले उससे जानते, अगर फार्मूला हम लोग नहीं जानते तो कैसे बनाते? चलिए अगर फार्मूला हम लोग नहीं जानते तो क्या करते पता है? 2 पे पावर 2 को पहले हम लोग हल करते हैं, तो 2 पे पावर 2 को हल करेंगे कितना आएगा? 4, और 4 पे पावर फिर 3 करते हैं, और 4 पे पावर 3 मतलब 4 को 3 बार गुना करना है, तो बताइए कितना आएगा? 4 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? मेरे ख्याल से 64 आएगा। क्या आएगा? ठीक है, चलिए ये तो हुआ कि अगर हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए तो बेसिकली हम लोग हल करके चलेंगे, 2 पर 2 को 4 फिर ऊपर क्यू, तो आ गया।
अगर हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे पता है, अभी बताया कि पावर को गुना कर देना है, मतलब 2 पे पावर 2 गुना 3 कर देना है। तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा 6, और 2 पे पावर 6 का मान भी कितना आएगा 64 आएगा। आप निकाल के चेक कर सकते, 2 पे पावर 6 का मतलब 2 को 6 टाइम्स गुना करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर इसी में एक और पावर आ जाए, मान लेते हैं ए पे पावर एम, पावर यहाँ पे एन, और यहाँ पावर अगर मान लेते हैं पी रहे, तो क्या करेंगे, सेम जैसे पिछले बार किए थे एम गुना एन, तो यहाँ गुना क्या कर देंगे पी कर लेंगे। बात आई समझ में? ठीक है, सेम उसी पर एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमें लगता है बात आप समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, आप एग्जांपल लेके चेक भी कर सकते हैं। तो एग्जाम ये फार्मूला से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा जल्दी वे में आंसर निकल जाता है। इस कारण से इस प्रॉपर्टी और घातांक के, खासकर घातांक में जो प्रॉपर्टी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एग्जाम में हम लोग समय बचा सकते हैं और याद करके काफी समय बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे आते हैं। अब इसके बाद जो एक और इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला है, एक और प्रॉपर्टी है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने पांचवा, ये तो इसी का मिलता जुलता है, हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। गौर से ध्यान दीजिएगा, ए पे पावर एम और पावर एन, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या होगा। अब इसमें लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, लोगों को लगता है ये और ये क्या है सेम है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये और ये सेम नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ए पे पावर ये एम है, और फिर अब इस पे होल पावर एन है। मतलब कह सकते हैं जब ये जो पावर है, देखिए इन दोनों से अगर तुलना हम लोग करें तो हम कह सकते हैं इसमें ए आधार है यानी कि बेस है, और एम यहाँ पे क्या है पावर है। जब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिए तो अब ये पूरा जो है आधार का काम करेगा और ये पावर का काम करेगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए पे पावर एम है और इस पे पावर एन है, ना कि पूरा पे पावर है। अगर इसी में हम लोग ब्रैकेट अगर दे दें तो ये दोनों फिर सेम हो जाएगा, लेकिन अभी ये सेम नहीं है और इसी में बच्चे क्या करते हैं गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो इसमें आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ऐसा समझिए कि ए पे पावर एम और पावर एन कभी भी बराबर नहीं है ए पे पावर एम और पावर एन के। ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग गलत करके चलाते हैं। ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर है, हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेम एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, अगर ये दोनों सेम होता, अगर ये, इसको तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अगर सेम होता तो आंसर भी हमारा सेम आना चाहिए था। देखते हैं आता है कि नहीं। अगर 2 पे पावर 2 और पावर ऐसे 3 है, यही चीज लिखा हुआ है, पावर शिफ्ट फॉर्म शिफ्ट चेंज है, तो इसको हम लोग अभी बताएं कैसे हल करेंगे। ये क्या है ना कि ए पे पावर एम है और एम पे पावर एन है, तो इसको पहले ढक दीजिए। अगर 2 पे पावर 3 हो तो हमें लगता है 2 पे पावर 3 का अर्थ आप लोग जानते होंगे। ये 2 को यहां रहने देते हैं, और ये 2 पे पावर 3 का मान कितना होगा 2 पे पावर 3, मतलब 2 को 3 बार गुना करना, और 2 को 3 बार गुना करने पर मेरे ख्याल से 8 आएंगे। ठीक है, अब बताइए 2 पे पावर 8 आया, पिछला बार 2 पे पावर 6 आया था। 2 पे पावर 8 को गुना कीजिए तो शायद 256 मेरे ख्याल से आएगा। ठीक है, 256 आएगा। ठीक है, तो क्या दोनों सेम हुआ, नहीं हुआ, जबकि हम दोनों सेम लिए थे, नंबर उसी टाइप में था, लेकिन ये ऐसे ब्रैकेट था, ये इस पे ब्रैकेट नहीं, तो हमें बताना चाह रहे थे, दो यहाँ पे लिखे हैं, तो ये बेसिकली दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, चलिए दोनों सेम यहाँ पे नहीं है। हम लोग अगले प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आइए हम लोग अगले प्रॉपर्टी में आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 6 में आते हैं। चलिए आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम लोग आते हैं, गुणनफल के घात पे। आइए प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर मान लेते लिखा रहा है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे रहे और पावर एन हो, तो इसका अर्थ क्या होता है, ए गुना बी गुना सी गुना आगे भी रहे, इसका अर्थ हुआ ए पे पावर एन गुना बी पे पावर एन गुना सी पे पावर एन, और आगे जैसे रहे
वैसे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, इस पे एक एग्जांपल भी लेते हैं। मान लेते हैं लिखा रहा है 2 गुना 3 गुना 1, आगे ऐसे रहेगा, और पावर मान लेते हैं 2। ठीक है, अगर तीन इतनी ही लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 1 पावर कितना 2। अगर हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करते तो पहले हम लोग इसको हल करते, तो 2 गुना 3 गुना 1 कितना आएगा, यहाँ आएगा 6 पे पावर 2, यानी कितना हमारा आंसर आएगा, 36 आएगा। और यदि हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो होगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 1 पे पावर 2। इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 और गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। उस बार भी 36 आंसर आया था, और इस बार भी कितना आंसर आएगा, 36 ही आंसर आया। नहीं, ये हमारा छठा प्रॉपर्टी है। चलिए हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, यदि ए पे पावर m हो तो इसको इक्वल टू ए पे पावर 1/-m हम कर सकते हैं। मतलब अगर ए पे पावर यहाँ प्रॉपर्टी हो तो इसको जब इक्वल टू साइड में ले जाएंगे तो इसको 1/, मतलब उल्टा करने पर क्या होता है, पॉजिटिव जो है निगेटिव बन जाता है। इसका 10 दूसरा रूप भी है, इसका जस्ट उल्टा, अगर पॉजिटिव था उलटने पर निगेटिव हो। उलटना मतलब कि अगर ये सिंपली ए पे पावर m है और 1/, में है, उलट गया ये, तो अगर प्लस में है तो माइनस में आएगा, और अगर ए पे पावर माइनस m रहेगा तो इसको हम 1/a पे पावर प्लस m कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये आपका हुआ प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, चलिए एग्जांपल आ लेते हैं। अगर लिखा रहा है 5 पे पावर 2 तो इसको हम कहेंगे 1/5 पे पावर कितना, -2। ठीक है, या अगर लिखा रहा है 5 पे पावर -2 तो बराबर लिखेंगे 1/5 पे पावर कितना, 2। आई बात समझ में, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8, उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, यदि a/b पे पावर अगर m लिखा रहा है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है बेसिकली 7 से ही बना है, या 7 के जैसा ही कह सकते हैं। अब क्या हमने बताया कि अगर a/b पे पावर m रहे तो इसको अगर हम लोग उल्टेंगे तो हम लोग इसको कह सकते हैं b/a पे पावर कितना, -m। इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। अभी हमने बताया कि अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे आके माइनस होगा, अभी हमने बताया। इसको इसी को अगर हम तोड़ के दिखाना चाहते हैं कैसे वो आया, ए पे पावर m को तोड़ेंगे। अभी हमने बताया कि अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो हम क्या बताया, नीचे माइनस मतलब ए पे पावर माइनस आ जाएगा। और नीचे में अगर अगर इसको अगर नीचे देखिए, नीचे में है प्लस है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो b पे पावर -m हो जाएगा। और देखिए माइनस सेम है तो b/a पे पावर कितना लिख सकते हैं, -m। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम है। आएगा समझ में। चलिए हम लोग अगले प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, देखिएगा अगले प्रॉपर्टी, अगला क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 9। अगर a पे पावर n इज इक्वल टू लिखा रहे b, मान लेते हैं a पे पावर n इज इक्वल टू b लिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a इक्वल टू क्या आएगा, तो b पे पावर 1/n। ठीक है, b पे पावर 1/n। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हैं, अगर मान लेते हैं लिखा रहे a पे x पे पावर 1/2 बराबर लिखा रहा है 16, मान लेते हैं, सॉरी यहाँ 2 ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर लिखा रहे 16, इसमें हमें x का मान पूछे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम द्विघात में बनाए होंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर क्या बताया हमें, 16 लिखेंगे और पावर 1/2 हो जाएगा। और 1/2 मतलब अंडर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर x बराबर, या अभी हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 का स्क्वायर, और पहले से पावर कितना है, 1/2। हमने एक फॉर्मूला बताया था पीछे अभी अभी कि अगर ऐसे रहता तो पावर क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 4 पे पावर 2, ये ऊपर गुना कर दे, 2 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए एक और इसमें है,
यहां मैं बता देता हूं, अगर a पे पावर जीरो इज इक्वल टू वन, मतलब किसी भी संख्या पे पावर जीरो का अर्थ एक होता है। कोई आपसे पूछे कि 504 पे पावर जीरो बराबर कितना होगा, एक होगा। 1008 पे पावर जीरो कितना मान होगा, एक होगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए एक दो और है वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर अगला यानी कि 11, अगला क्या कहता है, अगला अभी हमने बताया कि अगर a पे पावर अभी यहाँ n था तो वो 1/n हो गया। अगर 1/n रहे और बराबर b रहे अब क्या करेंगे, तो यहाँ होगा a बराबर b पे पावर n। बेसिकली उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, हमने क्या बताया पिछला बार क्या था, अगर a पे पावर n बराबर b था तो ये a बराबर b पे पावर 1/n हो गया। अगर n था तो 1/n हो गया, यहाँ पे 1/n है तो आपका n हो जाएगा। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अगर x बराबर 1/2 बराबर 5 लिखा रहे तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x बराबर 5 पे पावर 2, यानी x बराबर कितना आएगा, यहाँ से x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 25। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा घातांक, अभी हम लोग करनी नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग सिर्फ घातांक पे आज बात की है। करने के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। आज हम लोग घातांक के बारे में, ये बेसिक उसके कॉन्सेप्ट थे, प्रॉपर्टी थे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके घातांक से आने वाले प्रश्न को आप अब आसानी से बना सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आज के बाद घातांक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है,